पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा और उसी के बल पर हमने बिहार की ओर आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाता हूं, आपके साथ मेरा ये संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। ये बहुत बड़ी खबर, सीएम ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो ये चाह रहे हैं कि वो राज्यसभा का सदस्य बने। तो ये पोस्ट किया गया है, ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ हो गई है। बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव होने वाला है और इस बदलाव के साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने ये तमाम बातें लिखी है। तो राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं, सीएम नीतीश कुमार ने लिखा। विकसित बिहार का संकल्प भी जारी रहेगा। आप लोगों ने मेरा साथ दिया और ऐसे में राज्यसभा जाने से लेकर सीएम नीतीश कुमार का ये जो पोस्ट है वो निकलकर सामने आ गया है। यानी कि जो अटकलों का बाजार गर्म था अब उस पर विराम लग चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, तमाम अटकलों पर सीएम नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके बता दिया कि वो राज्यसभा जाना चाह रहे हैं। यानी कि ये कहें कि बिहार में बड़ा बदलाव अब होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये स्पष्ट हो चुका था सुबह में ही। हालांकि ये इसके जो पूरे खाका है वो रात तैयार की गई थी और अब वो पब्लिक डोमेन में आ गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। तमाम सारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, छोटी छोटी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कैसे देख रहे हैं राज्यसभा? ये तो साजिश है, नीतीश जी को हटाने का साजिश है और जदयू को खत्म करने का साजिश है। निशांत कुमार को भेजना था। अगर पार्टी के कोई अगर समझ रहा है वहां पर बैठ कर कि हम कर लेंगे, कर्जकर्ता होने नहीं देगा, बर्दाश्त नहीं करेगा कर्जकर्ता सिर्फ नीतीश के बाद अगर किसी को चाहेगा निशांत कुमार को चाहेगा, दूसरे किसी को नहीं चाहेगा। लेकिन अब तो खुद स्वयं मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, हम लोग नहीं होने देंगे, ट्वीट नहीं होने देंगे। वो साजिश है। नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जनादेश दिया है और उनको मुख्यमंत्री रहना है। अगर नीतीश जी स्वेच्छा से अगर निर्णय लिए हैं तो इस बात को शपथ लिए हैं गांधी मैदान में, निर्णय अपने घर में नहीं कर सकते हैं, वो अपने जनता को नहीं छोड़ सकते हैं। वो गांधी मैदान में अपने जनता को बुलाकर, आम सभी लोग कार्यकर्ता को बुलाकर घोषणा कर दें कि हाँ हम इस परिस्थिति में छोड़ रहे हैं और निशानदी चलाएंगे। हम लोग को बंद कमरे में कुछ मजबूर किया गया, कुछ बातें हैं, साजिश है, साजिश है क्या साजिश? नीतीश कुमार के साथ गद्दारी किया गया। जयचंद पार्टी के अंदर भी है, अंदर भी है, जयचंद पार्टी के अंदर है। जनता दल यू हो या बिहार की जनता, ये बर्दाश्त नहीं करेगी। सारे बिहार की जनता नीतीश कुमार के फॉलोवर जनता दल के रोड पर आएगा और मजबूर कर देगा वो गद्दारों को पीछे हटने के लिए। कौन गद्दार है? कौन है? पार्टी के अंदर भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, बाहर भी है। उस गद्दार को एक एक कार्यकर्ता पहचान रहा है जो एजेंट के रूप में, विरोधी के एजेंट के रूप में हमारे पार्टी में है और खोखला कर रहा है, तिलचट्टा की तरह खोखला कर रहा है, हमारे पार्टी को बर्बाद कर रहा है, पार्टी को। तो अब आगे कैसे देखते हैं? अब तो आगे क्या, आगे इसके लिए लड़ाई होगी। हम लोग आंदोलन करेंगे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा। नीतीश कुमार बिहार चलाएंगे, निशांत कुमार राज्यसभा देंगे, निशांत कुमार पार्टी चलाएंगे, अब कोई दूसरा नहीं चलाएगा पार्टी। तो अब तो ये तय हो गया है कि राज्यसभा जा रहे हैं। निर्णय उनको वापस लेना पड़ेगा कर्जकर्ता के दबाव में। कर्जकर्ता भी आ रहा है, पूरे बिहार से आ रहा है, किसी को बुलाया नहीं गया। चंद घंटे में कार्यकर्ता को उम्र पड़ेगा। 2005 को गांधी मैदान में नीतीश कुमार शपथ लिए हैं। अगर आज उनको एक
निर्णय उनका है तो गांधी मैदान में आवे। और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में गांधी मैदान में निर्णय करना चाहिए। उनका कार्यकर्ता उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। निर्णय गांधी मैदान में हो, गांधी मैदान में हो, कार्यकर्ताओं के बीच में हो, आम जनता के बीच में हो, जिसने उनको जनादेश दिया है, जिसका उन पर भरोसा है। और नीतीश जी को भी चुनाव में 25 से 30, क्या 30 आ गया? फिर से नीतीश कहाँ है? 30 नहीं अभी आया है। 30 तक जनता से एग्रीमेंट है, 30 तक नीतीश कुमार रहेंगे। 30 का एग्रीमेंट निश्चित रूप से 25 अगर बिहार की जनता नीतीश जी को न दिया है, बिहार के मुख्यमंत्री के लिए दूसरे को दिया है, दूसरे को बर्दाश्त करेगा बिहार की जनता? कोई बर्दाश्त करने वाला है? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। 25 से 30 रहेंगे नीतीश कुमार बिहार चलाएंगे और निशांत कुमार पार्टी चलाएंगे, संगठन चलाएंगे। दारू माफिया के द्वारा किया जा रहा है, निशांत कुमार चाहिए। सब दारू माफिया के द्वारा ही खेल किया जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने दारू बंद किया है। दारू माफिया, बालू माफिया के द्वारा ये सब रचा जा रहा है पैसा के बल पर। तो ये लग रहा है कि अंदर खाने जो है वो साजिश है, साजिश, पूर्ण साजिश है, दारू माफिया की साजिश है। दारू के लिए बेचैनी है, दारू खुलवाना है कुछ लोगों को, इसलिए ये साजिश हो रहा है। नीतीश जी दारू बंदी वापस करने वाले नहीं हैं, भ्रष्टाचार से समझौता करने वाले नहीं हैं, इसलिए बिहार में बेचैनी है कुछ लोगों को। जिस बेचैनी को कार्यकर्ता असफल कर देंगे। नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा कार्यकर्ता, बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई कीमत पर नहीं करेगा। 25 से 30 नीतीश। तो कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे जान लेते हैं, क्या राय है आपकी? आप तो वैसे ही चुप्पी रखे हैं, जैसे राजनीति में एक दिन से चुप्पी थी वैसे ही चुप्पी रखे हैं। चुप्पी नहीं है, जो बात जो ये सब बोलते हैं सब सत्य है। सत्य है? हाँ सत्य है, समझे। तो देखिए यहाँ पे पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पे ललन सिंह आएंगे और साथ ही साथ निशांत को लेकर पहुँचेंगे। और एक खामोशी भी है, एक जिज्ञासा भी है, अंदर से कुछ आक्रोश भी है जो कैमरे पे हमारे दर्शक। रजनीश, दो बड़ी बातें हैं। देखिए कहीं ना कहीं जो लगातार जेडीयू ये समर्थक कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं दबाव है, प्रेशर है। क्या ये नहीं हो सकता था कि इनको विश्वास में लेने के बाद इस तरीके के फैसले लिए जाते? मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूं कि क्या कहीं पर चूक हुई है, क्या जल्दबाजी में इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं? क्योंकि एक तरफ सीएम नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की तैयारी, दूसरी ओर निशांत की एंट्री कराई जा रही है, लेकिन हंगामा और जो समर्थक और समर्थन की बात है वो कहीं ना कहीं दूर छूटे हुए। देखिए तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं जेडीयू कार्यालय में वो स्पष्ट कह रहे हैं कि ये बातें जो है उन्हें स्वीकार नहीं है। तो लिहाजा अब तमाम नेता कार्यकर्ता हैं, छोटी सी प्रतिक्रिया ही ले लेते हैं। क्या लगता है कि दबाव में इस तरीके के निर्णय कराए जा रहे हैं? निर्णय कराया नहीं जा रहा है, लोग बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री उनको 2-4 लोग घेर करके वो गड़बड़ा रहे हैं। इसलिए निशांत जी यहाँ अपना कार्यकर्ता के साथ रहेंगे और मुख्यमंत्री जी भी यहीं रहेंगे। लोग जो चाह रहे हैं वो होगा नहीं। तो अब तो उनके ऑफिशियल ट्वीट से भी बोल रहा है लोग, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। अब आ गया कि राज्यसभा जाएंगे, ये नहीं ऐसा नहीं है, बोल रहा है लोग, तो अभी भी असमंजस की स्थिति में। निशांत जी राज्यसभा जाए, पार्टी का संचालन करे, उनके हाथों से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पार्टी का। नहीं ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन अब नीतीश जी की ओर से भी आ गया कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, तो अब इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये कुछ लोगों उसको भ्रमित कर रहे हैं। अब इसका योजना सफल नहीं होगा, कार्यकर्ता नहीं होने देगा, सफल नहीं होने देगा इस चीज को। तो देखिए यहाँ पे जो लोग हैं उनका कुछ इसी तरीके का मंतव्य है। और साथ ही साथ क्या अंदर खाने कुछ दबाव या राजनीति की बातें हो रही हैं? एकदम दबाव की खेल खेला जा रहा है। अगर दबाव का नहीं होता तो नीतीश कुमार ने जो भी राजनीतिक फैसला लिए हैं इस कार्यालय में बैठ के नेता और कार्यकर्ता के बीच में फैसला लिए हैं, किसी रूम में बैठ के नहीं लिए। ये उन पर दबाव बनाया जा रहा है चारों तरफ से, उस दबाव का खेला गया है। और वो सनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी अपडेट बताइए, चूंकि अब तो सीएम नीतीश कुमार ने भी साफ कर दिया है कि वो राज्यसभा जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से अब अपने सोशल मीडिया हैंडल से स्पष्ट कर दिया है। तो कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मुख्यमंत्री ने खुद अब ट्वीट किया है कि वो राज्यसभा जाना चाह रहे हैं।
देश के गद्दी पे जो लोग बैठा है वो समाजवादी विचारधारा को अंत करना चाहता है। नीतीश कुमार के गरीब, महिला और एक लोग ने वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया है। अगर नीतीश कुमार जी को हटाना ही था तो अपने चेहरा हटाने की बात नहीं है, मुख्यमंत्री ने खुद इस पे लिखा है कि वो जाना चाह रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मुख्यमंत्री को बहुत पहले से दबाव देंगे तो क्या करेंगे? दबाव देकर लिखा है। बिल्कुल, आप 12 करोड़ जनमानस के नेता हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स हैं, अगर वो उनके नाम पे चुनाव नहीं लड़ी गई होती तो आपको सुपड़ा साफ हो जाता, विपक्ष की सरकार आ जाती। लेकिन आपने नीतीश कुमार को नेता बनाए, नीतीश कुमार खुद नेता बने। 12 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात होगा। बिहार में आने वाला समय में अगले 5 साल में सरकार बदल जाएगी, बीच में भी सरकार बदल सकती है। बिहार में बेचैन हो चुका है, पूरी होली खराब हो गया है। आप जान लीजिए, नीतीश कुमार एक अलग, अभी पूरी तरह स्वस्थ हैं। उनके बेटा राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं। आप उनको राज्यसभा भेजिए। उनके पैरेलल नेता ये मनीष वर्मा जी हैं, आप उनको राज्यसभा भेजिए। नीतीश कुमार जी के भेजने की कौन नौबत पड़ी? बिहार इतने तरक्की कर रही है, डबल डिजिट में विकास कर रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट किया। मुख्यमंत्री का ये ट्वीट हम लोग नहीं मानते, ये आप लोग के माध्यम से, किसी के माध्यम से ट्वीट है। ये दबाव में ट्वीट आ रहा होगा, कोई करवा रहा होगा। जयचंद लोग यहाँ भुंजा पार्टी, कुछ जयचंद हमारे पार्टी में भी लोग हैं, वो लोग दबाव में करवा रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे, क्योंकि 25 से 30 जनता, पूरे बिहार के 14 करोड़ जनता नीतीश कुमार के चेहरे पे माइंड दी थी और किसी के चेहरे पे माइंड नहीं दी थी। और यही भाजपा का षड्यंत्र था, तो वो अपने 3 महीने पहले अपने चेहरे पे विधानसभा चुनाव करा लेते, तब उनको पता चल जाता। आपको लग रहा है कि भारतीय हाँ, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का साजिश है। उसमें हमारे पार्टी के 4 चंद लोग हैं। संजय चलिए सनी रजनीश, में लौटूंगी आपके पास। और इसी बीच एक और बड़ी खबर भी आ रही है, बड़ी खबर से हमारे दर्शकों को रूबरू करा दे। तो जेडीयू की प्रतिभा